2008 में जैगुआर एंड लैंड रोवर की वही स्थिति थी जो 1999 में टाटा मोटर्स की थी और बिल फोर्ड को उसे बेचना था। 2008 में वंस अगेन रतन टाटा गोज विद द टीम, दिस टाइम टू बाय दैट कंपनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे एक डीएम आया, एक मैसेज आया और उस मैसेज में पूछा गया था कि हम इंसल्ट को कैसे हैंडल करें। कोई अगर आपका इंसल्ट करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करें। सो आई डिसाइडेड कि आज मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। पहले मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं किया है। देखिए, मैं 3 बातें करूंगा और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हर एक तरह के अपमान को या इंसल्ट को हैंडल करने में कामयाब होता है। लेकिन बाकी पहला दो जो मैं बात करूंगा वो भी वैसे भी सिचुएशंस हैं और वैसे भी लोग हैं जो इस तरह से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस बंदे ने आपका इंसल्ट किया है, जिस किसी ने भी आपका इंसल्ट किया है, अपमान किया है, पहले उसके मन स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। क्या वो अपने इनसिक्योरिटीज के वजह से आपसे इस तरह से बिहेव कर रहा है या फिर कुछ परिस्थिति है जिसमें वो बंदा है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह का बिहेव कर रहा है दूसरे लोगों के साथ। क्या वो किसी चीज से सफर कर रहा है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। मैं आपको बताता हूं दावे के साथ कि बहुत सारे केसेस में जब आप ध्यान देकर सोचेंगे, उस इंसान के बारे में सोचेंगे जिसने आपको अपमानित किया है या इंसल्ट किया है, तो बहुत सारे केसेस में आपको ये मिलेगा कि दैट इज नॉट हिज नॉर्मल सेल्फ। वो उसका एक नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन पता नहीं उस समय उस क्षण उसने वैसा क्यों किया। तो बहुत बार होता है कि कोई इंसान किसी चीज से सफर कर रहा है और उस अंडर करंट को हम नहीं देख पाते क्योंकि ना तो वो शेयर कर रहा है, ना ही हम उसके जिंदगी के पार्ट हैं, हिस्सा है जो हम समझ सके। उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज हो सकता है कि आपसे वो इनसिक्योर हो तो अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए वो आपको दुख देता है, आपको दर्द देता है अंदर, ताकि उससे अच्छा फील हो। ये भी एक सिचुएशन होता है। तो ये पहली बात हुई कि जो भी इंसान आपका इंसल्ट कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए एक कि उसकी मन स्थिति क्या है। क्या वो किसी चीज से सफर कर रहा है, किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां उसे सही गलत का अंतर नहीं पता चल रहा है। और दूसरा, क्या वो आपकी वजह से इनसिक्योर फील करता है। और वो इनसिक्योरिटी आने की वजह हो सकती है कि आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान हो, उससे ज्यादा हैसियत वाले इंसान हो, उससे ज्यादा नाम वाले इंसान हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक ही समाज से, एक ही बैकग्राउंड से आते हो। तो उस केस में वो उसका इनसिक्योर होना बनता है। तो अगर आपको लगे वो इनसिक्योर है तो शायद आप उसको माफ कर दें, वो बेहतर चीज है क्योंकि वो उसका सेल्फ नहीं है। और दूसरी बात जहां तक है कि जहां वो सफर कर रहा है किसी चीज से, किसी स्थिति से, अगर आपको पता चल जाए कि उसके इस तरह के व्यवहार का रीजन ये है क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी चीज से सफर कर रहा है, तो उस केस में आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको दया आएगा, आपके अंदर दया भाव होगा। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था, आपने सुना होगा पंकज त्रिपाठी जो हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है। वो बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मुझे कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता। और उसका रीजन ये है कि आपने मेरा इंसल्ट किया, मैंने लिया नहीं, तो मेरा इंसल्ट हुआ कैसे। अगर मैंने आपके इंसल्ट को लिया ही नहीं तो मेरा इंसल्ट हुआ नहीं। लेकिन ये मन स्थिति होना, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस होना आसान चीज नहीं है। हम सब के साथ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दिमागी रूप से इतना मैच्योर हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां इसमें वो बिलीव करते हैं और वो फिर उसके बाद उनको इंसल्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पंकज त्रिपाठी कहते हैं वो बात गलत नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस लेवल की मैच्योरिटी आना, इट्स टाइम टेकिंग। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। आपको बहुत पढ़ना होता है, आपको अध्यात्म को समझना होता है, आपको साइकोलॉजी को समझना होता है, आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना होता है। तब जाके आप अपने एक ऐसे लेवल पे आते हैं जहां इन सभी की सच्चाई को समझते हुए इस मोड में फिर तब आप काम करना शुरू करते हैं कि कोई अगर मेरा इंसल्ट करता है तो मैं इंसल्ट को लूंगा ही नहीं, तो मेरा इंसल्ट हुआ नहीं। ये दूसरा पहलू है, ये दूसरी बात है।
इंसल्ट को लोग ऐसे भी हैंडल करते हैं, और कम से कम पंकज त्रिपाठी तो ऐसा ही करते हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बृहद भी है, इसका दायरा बड़ा है, एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत पॉपुलर है, आप में से बहुत सारे लोग पहले से सुन चुके होंगे कि जब टाटा मोटर्स, टाटा ने अपनी पहली कार बनाई थी इंडिका, बहुत लोग जानते होंगे। उसके बाद टाटा मोटर्स की स्थिति खराब हो गई थी, वो बैंक्रप्सी के कगार पे था, इन द सेंस कि वो कंपनी खत्म हो रही थी, वो पैसेंजर कार का बिजनेस चल नहीं रहा था। तो 1999 में रतन टाटा अपने टीम के साथ लंदन गए टू सेल द कंपनी, टू सेल टाटा मोटर्स। किसको बेचने गए थे वो? फोर्ड के मालिक को, बिल फोर्ड। फोर्ड जो कार बनाती है उसके मालिक बिल फोर्ड के पास गए थे कि आप हमसे ये मैनेज नहीं हो रहा है ये बिजनेस, आप इसको खरीद लीजिए। तो बिल फोर्ड ने उनसे कहा था कि अच्छा है कि आप ट्रक ही बनाइए, कार के बारे में मत सोचिए, आपके बस की बात नहीं है। कुछ इसी तरह का संवाद हुआ था। रतन टाटा फेल्ट हाईली इंसल्टेड, बहुत ही अपमानित अपने आप को फील किए वो। उसके बाद वापस आए वो होटल में, रात में टीम वहां रुकी, एंड देन ही डिसाइडेड ही विल नॉट सेल दी कंपनी। उस रात, उस मीटिंग के बाद ही डिसाइडेड ही विल नॉट सेल द कंपनी। कमिटमेंट देखिए, एक कंपनी जो खत्म होती जा रही है, घाटे में चल रही है, लेकिन रतन टाटा के अंदर का जो एक बिजनेसमैन था और एक ह्यूमन था, उसने इस इंसल्ट के बाद कहा कि नहीं, मैं ये कंपनी नहीं बेचूंगा। एंड ही केम बैक फ्रॉम लंदन, वो वापस आ गया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टाटा मोटर्स। नाउ कट टू 2008 में जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये दोनों जो कंपनी है वो फोर्ड ओन करती थी। 2008 में जैगुआर एंड लैंड रोवर की वही स्थिति थी जो 1999 में टाटा मोटर्स की थी, और बिल फोर्ड को उसे बेचना था। 2008 में वंस अगेन रतन टाटा गोज विद द टीम, दिस टाइम टू बाय दैट कंपनी। He bought JLR, and that's why Jaguar and Land Rover is an Indian company now, owned by Tata Group. तो ये जो पहलू है वो एक ऐसे कहानी की तरफ इशारा करता है, या ऐसे अप्रोच की तरफ इशारा करता है जहां आपको अपमानित करने वाला इंसान, आपको इंसल्ट करने वाला इंसान को वर्बल और फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं देना है। क्योंकि अगर वो किसी चीज के लिए अगर वो आपको अपमानित कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर करता होगा, या तो आपके वो लुक्स को लेकर अपमानित कर रहा हो, आपके कदकाठी को लेकर अपमानित कर रहा हो, या आपके व्यक्तित्व को लेकर अपमानित कर रहा हो, आपके हैसियत को लेकर अपमानित कर रहा हो, आपके सैलरी को लेकर अपमानित कर रहा हो, आपके जॉब को लेकर अपमानित कर रहा हो, यही सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह का जो अपमान है ना, उसको कभी भी फिजिकल या वर्बल रिस्पॉन्स से मीट नहीं किया जाता। इस तरह के इंसल्ट को अपने काम से जवाब दिया जाता। रतन टाटा चाहते तो उस समय उस मीटिंग में बिल फोर्ड को कुछ भी बोल के वापस आ सकते थे, बट ही डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड टू हिम इन अ मैनर दैट वर्ल्ड नोज इट नाउ। ये कहानी वर्ल्ड फेमस है। और एक बात जान लीजिए, बिल फोर्ड और जैगुआर एंड लैंड रोवर और टाटा की जहां कहीं भी बात आएगी तो ये कहानी उभर के सामने आएगा ही। तो जब इस तरह का अपमान आपका होता है, आपके करियर से लेके, आपके हैसियत से लेके, आपके पैसे से लेके, आपके बैकग्राउंड से लेके, ये सब चीजों से लेकर अगर कोई इंसल्ट होता है आपका, तो उसको अपने काम से जवाब दीजिए। उस इंसल्ट को उस मोमेंट में बिल्कुल भूल जाइए, कुछ नहीं हुआ, जस्ट टेक दैट इन ए स्ट्राइड और अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पीड और बढ़ा दीजिए, अपनी मेहनत और ज्यादा कर दीजिए। जिस दिन आप सफलता हासिल कर लेंगे उस दिन वो जवाब आप नहीं, उस इंसान को वो जवाब आपका समाज देगा, ये दुनिया देगी वो जवाब, आपको जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो बेस्ट होता है जब आपको कोई इंसल्ट करता है और आपको उसको वापस जवाब देना होता है, तो इस तरीके से जवाब देना चाहिए। एक दूसरी कहानी भी मुझे याद आ रही है कि सिमिलर टू टाटा मोटर्स एंड फोर्ड, जो लैम्बोर्गिनी देखते हैं कार है, तो लैम्बोर्गिनी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर्स बनाते थे और फरारी उस समय कार हुआ करती थी। तो लैम्बोर्गिनी का जो ओनर थे उनके पास फरारी थी और उसमें क्लच को लेकर प्रॉब्लम था
और बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज ए इंजीनियर, ही अंडरस्टूड कि इस क्लच के साथ क्या किया जा सकता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक दिन वो उठे, चले गए फेरारी के ओनर के पास, नॉक किया, बाहर आए, उन्होंने बोला कि आपके क्लच के साथ प्रॉब्लम है और इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है ताकि क्लच लंबे समय तक चले। उन्होंने कहा देखिए आप ट्रैक्टर बनाते हैं, आप ट्रैक्टर ही बनाइए, आपको सुपर कार्स के बारे में क्या पता। He came back insulted. He did not respond. He came back insulted and decided to manufacture sports car. उन्होंने 4 महीने में, only 4 months, 4 महीने में Lamborghini सुपर कार उन्होंने लॉन्च कर दिया। और बाकी आज एक कहानी है, किंवदंती है एक तरह से समझिए। तो अपने अपमान का, अपने इंसल्ट का बदला अपने काम से, अपने कर्म से लीजिए, वो सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।